ये एक सच्ची कहानी है। ये वाकया दूसरी जंग अजीम के इख्तिताम से सिर्फ 2 हफ्ते पहले पेश आया, जिसमें एक जर्मन सिपाही विली हेरोल्ड दिखाया गया है जो फौज से भाग रहा है। उसके पीछे कैप्टन जंकर और उसके सिपाही लगे हुए हैं। वो विली को मारना चाहते हैं, लेकिन विली एक दरख्त की जड़ों के नीचे छुप जाता है जो इसकी जान बचा लेता है। भूख और प्यास से निढाल विली वहां से निकलता है और रास्ते में एक और जर्मन सिपाही से मिलता है जो कि खुद भी फौज से छुप रहा होता है। दरअसल इस वक्त बेशतर जर्मन सिपाहियों को यकीन हो चुका था कि वो ये जंग हार चुके हैं, इसलिए बहुत से सिपाही फौज छोड़ चुके थे और इन दोनों का ताल्लुक भी ऐसे ही सिपाहियों से था। रात को ये दोनों करीबी घर में अंडे चोरी करने जाते हैं, लेकिन घर के लोग जाग जाते हैं और इसी दौरान विली का साथी मारा जाता है। असल में उस वक्त खाने, पैसे और बुनियादी चीजों की शदीद किल्लत थी। हर कोई दूसरे को लूटने में लगा हुआ था, इसीलिए जो कोई भी लूट मार करता उसे सीधा मौत की सजा दी जाती। जर्मनी जो कभी पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता था, आज उसके अपने लोग अपने ही लोगों के हाथों मारे जा रहे थे। विली जो भूखा सर्दी से कांपता हुआ अपनी जान बचाने के लिए मारा मारा फिर रहा होता है, तभी उसे एक कार नजर आती है। जब वो उस कार के अंदर झांकता है तो वहाँ एक सूटकेस होता है जिसमें एक जर्मन कैप्टन की वर्दी और कुछ फल मौजूद होते हैं। विली वो फल खा लेता है और कैप्टन की वर्दी भी पहन लेता है। वर्दी पहनने के बाद वो खुद को वाकई ही एक कैप्टन महसूस करने लगता है। उसी वक्त एक जर्मन सिपाही वहां आता है जो विली को कैप्टन समझ लेता है। वो कहता है, क्या आपकी गाड़ी खराब हो गई है? मैं ठीक कर देता हूँ। और वो विली की गाड़ी स्टार्ट कर देता है। विली उससे कागजात भी मांगता है। दरअसल विली अब बिल्कुल एक असली जर्मन कैप्टन जैसा बर्ताव कर रहा होता है। अब वो दोनों वहां से रवाना होते हैं और रात को एक बार में पहुंचते हैं जहां विली को कैप्टन की वर्दी में देखकर सब खामोश हो जाते हैं। विली सबको सलाम करता है, लेकिन कोई भी उसके सलाम का जवाब नहीं देता। असल में अब जर्मनी के लोग अपनी ही फौज से नफरत करने लगे हैं। जर्मन फौज की वजह से लोगों ने अपने प्यारों को खो दिया, उनके घर बार लुट चुके हैं और खानदान बर्बाद हो चुके हैं। यहाँ विली बड़े जोशो खरोश से सबको बताता है कि कानून और नज्म ज़ब्त अब भी कायम है। जिस किसी को भी नुकसान हुआ है वो बताए, उसका इजाला किया जाएगा। ये सुनकर लोग अपने नुकसानात की तफसीलात बताना शुरू कर देते हैं। बार का मालिक भी विली और उसके साथी को खाना देता है जिसकी खातिर वो दोनों यहाँ आए थे। उसी रात एक चोर पकड़ा जाता है जो खाना चुराने की कोशिश कर रहा था। विली उसे गोली मार देता है। अगली सुबह वो दोनों वहाँ से निकलते हैं और एक घर पहुँचते हैं जहाँ 3 जर्मन सिपाही जो अपने ग्रुप से अलग हो चुके होते हैं घर वालों को परेशान कर रहे होते हैं। विली घर में दाखिल होकर इन सिपाहियों को ऐसा करने से रोकता है और ये यकीन दिलाता है कि वो एक जर्मन कैप्टन है जो एक खास मिशन पर है और उसे बहुत से सिपाहियों की जरूरत है। ये तीनों सिपाही भी विली के साथ मिल जाते हैं। अब ये पांचों वहां से रवाना हो जाते हैं। रास्ते में जब वो एक जगह रुकते हैं और आराम करते हैं तो वहां 2 और जर्मन सिपाही आ जाते हैं जिनके पास एक बहुत बड़ा हथियार भी होता है। दरअसल इस वक्त जर्मन फौज मुकम्मल तौर पर बिखर चुकी थी। कुछ सिपाही फरार हो चुके थे और कुछ अपने ग्रुप से अलग हो गए थे। ये दोनों सिपाही भी विली को कैप्टन समझते हैं और उसके साथ मिल जाते हैं। अब विली की गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है तो सारे सिपाही मिलकर उसकी गाड़ी को धकेलते हैं, लेकिन फिर उसी इलाके से एक फौजी गाड़ी आ जाती है जो उन्हें असले के जोर पर रोक लेती है और एक एक करके सबके कागजात चेक करती है। अब विली घबरा जाता है क्योंकि उसके पास कोई कागजात नहीं होते। जब उससे कागजात मांगे जाते हैं तो विली कहता है, मैं ऐसी तौहीन बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं एक कैप्टन हूँ। तभी उस फौजी ट्रूप का असली कैप्टन, जिसने विली और इसके साथियों को घेर रखा होता है, आगे आता है और विली से कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम सबके कागजात खुद चेक करूं। विली कहता है कि मैं एक खास मिशन पर हूं, मुझे आला हुकाम की जानब से यहाँ भेजा गया है। कैप्टन पूछता है, कौन सी आला हुकाम? विली जवाब देता है, मुझे खुद हिटलर ने यहाँ भेजा है। कैप्टन कहता है, मैं तुम्हारे कागजात चेक करना चाहता हूँ। विली अपनी जेब से एक कागज निकालता है जिस पर उसका नाम दर्ज नहीं होता, लेकिन देने से पहले वो कहता है, मैं भी कैप्टन हूँ, तुम भी, तो मैं भी तुम्हारे कागजात चेक करना चाहूंगा। ये सुनकर दूसरा कैप्टन कायल हो जाता है कि विली वाकई ही एक कैप्टन है और खास मिशन पर है, इसलिए वो विली के कागजात चेक नहीं करता और यूं विली की जान बच जाती है। कैप्टन विली को बताता है कि यहाँ कुछ लोग वर्दी पहनकर लूटमार करते हैं, आम लोगों को कत्ल करते हैं। विली कहता है कि अगर ऐसा है तो सबसे पहले मैं उन्हीं को सबक सिखाऊंगा, मैं इस काम में तुम्हारा साथ दूंगा। उसके बाद विली अपनी टीम के साथ कैप्टन की टीम के हमरा उसके कैंप पर पहुंचता है। यहाँ उसकी मुलाकात कैप्टन जंकर से होती है। कैप्टन जंकर को बताया जाता है कि विली को खुद हिटलर ने एक खास मिशन के लिए भेजा है। जब कैप्टन जंकर विली को देखता है तो कहता है, शायद मैंने तुम्हें कहीं देखा है, लेकिन अभी
याद नहीं आ रहा, मेरी याददाश्त तेज है, जल्द याद आ जाएगा। कैप्टन जंकर भूल चुका होता है कि विली वही सिपाही है जिसे उस कहानी के आगाज में फौज से भागने के जुर्म में मारने की कोशिश की गई थी। अब वो सब एक कैदी कैंप में पहुंचते हैं जहां तमाम गार्ड्स का लीडर कार्ल उनसे मिलने आता है। कार्ल समझता है कि कैप्टन विली यहाँ तमाम कैदियों का कोर्ट मार्शल करने आया है, लेकिन जंकर उसे बताता है कि विली को खुद हिटलर ने एक खास मिशन के लिए यहाँ भेजा है। कार्ल विली से कहता है, हम इन फौजी कैदियों से तंग आ चुके हैं, ये बार बार भाग जाते हैं, बाहर जाकर लोगों को लूटते हैं, उन्हें अजियत देते हैं और यहाँ तक के ज्यादती भी करते हैं। इन्हें दोबारा पकड़ना बहुत मुश्किल होता है और जब तक अदालत का हुक्म ना आए हम इनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। ये कैदी अवाम को शदीद परेशान कर रहे हैं। ये कैदी यहाँ से भाग भी सकते हैं और दुश्मन की फौज से जा मिल सकते हैं। हमें इन सब को खत्म कर देना चाहिए। विली कहता है, शायद मैं इस मामले में तुम्हारी मदद कर सकूं, लेकिन पहले मुझे इन कैदियों से मिलना होगा। अब जंकर वहां से रवाना होता है और कार्ल विली और उसके साथियों को इस जगह ले जाता है जहाँ वो कैदी रखे गए होते हैं जो जेल से फरार हो चुके थे। कार्ल कहता है, मैं वार्डन को बुलाता हूँ, और वो वार्डन को बुलाने चला जाता है। यहाँ विली के साथ आया वह सिपाही कैदियों को बुरी तरह मारता पीटता है और उनसे पैसे भी छीन लेता है। जब कार्ल वापस आता है तो वो विली कहता है, हम इन तमाम कैदियों को खत्म कर देंगे। कार्ल अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि फिन्स के करीब एक घड़ा खोदें जहाँ हम इन कैदियों को मारकर दफन कर देंगे। ये सब इतना खतरनाक है कि ये कैदी ताबूत के भी लायक नहीं समझे जा रहे। इसी दौरान वार्डन देखता है कि फिन्स के करीब घड़ा खोदा जा रहा है। वो फौरन समझ जाता है कि कैदियों को मारने की तैयारी हो रही है। वो फौरन विली के पास जाता है और कहता है, मुझे इंसाफ के महकमे की तरफ से कोई ऐसा हुक्म नहीं मिला कि कैदियों को कत्ल किया जाए, और ना ही मुझे आपके बारे में कोई इतला मिली है। मैं आपके कागजात देखना चाहता हूँ। विली कहता है, मुझे खुद हिटलर ने यहाँ भेजा है और मेरे पास मुकम्मल अख्तियारात हैं, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। वार्डन अपने सीनियर को फोन करता है और इतला देता है कि विली यहाँ कैदियों को कत्ल कर रहा है और 5 कैदियों को पहले ही मार चुका है। विली खुद भी उस सीनियर से फोन पर बात करता है और कहता है, जिन 5 कैदियों को मैंने मारा है वो सब मुजरिम थे। हिटलर ने मुझे खास इख्तियारात दिए हैं और मैंने उन्हीं इख्तियारात का इस्तेमाल किया है। इसके बाद वार्डन को बताया जाता है कि कल तक इंतजार करो, मैं खुद आकर विली की तहकीकात करूंगा। वार्डन विली से कहता है कि कल तक तुम कुछ नहीं कर सकते। विली वहां से चला जाता है। उसके बाद कार्ल, जिसको विली पर मुकम्मल एतमाद होता है, विली के हर फैसले से खुश होता है। वो इंसाफ के महकमे के एक सीनियर को फोन करता है और विली के साथ मिलकर उसे कायल कर लेता है कि विली को यहाँ खुद हिटलर ने भेजा है और उसके पास खास इख्तियारात हैं। इसी इंसाफ के महकमे का सीनियर वार्डन को फोन करता है और कहता है कि विली जो कुछ कर रहा है वही तुम भी करो, और उसे खुद हिटलर ने यहाँ भेजा है। फिर विली और कमांडर 30 कैदियों को घड़े में ले जाकर उन्हें गोलियों से उड़ा देते हैं। शाम के वक्त एक बार फिर कैदियों को बाहर निकाला जाता है और दोबारा 30 कैदी घड़े में डालकर कत्ल कर दिए जाते हैं। अब बाकी कैदियों से कहा जाता है कि घड़ा भरें, लेकिन वो साफ इनकार कर देते हैं क्योंकि वो जानते हैं ये सब कुछ गलत हो रहा है। ये सब कुछ वार्डन को दिखाया जाता है जो इन सब हालात से बहुत बेचैन होता है और विली पर शक करता है क्योंकि उसने विली की पैंट देखी होती है जो उसके नाप की नहीं होती। वार्डन को पूरा यकीन हो जाता है कि विली जो कुछ कर रहा है वो सब गैर कानूनी है। वो अपने सीनियर को फोन करता है और उसका सीनियर कहता है, जो कुछ तुम सोचते हो मैं चाहता हूँ उसका सबूत मेरे पास लाया जाए। वार्डन अपने साथी से कहता है कि मुझे शहर जाना है, वैसे भी मेरे हाथ में यहाँ कुछ अख्तियार नहीं। वार्डन शहर के लिए रवाना हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि विली आज बहुत खुश है, इसलिए वो सबको पार्टी देता है। पार्टी में सब लोग खूब लुत्फअंदोज होते हैं, मगर कुछ लोग आपस में लड़ पड़ते हैं। जब पार्टी खत्म होने के बाद विली बाहर आता है तो वो देखता है कि कुछ कैदी अभी बाकी हैं जिन्हें कत्ल किया जाना है। विली इन सब के हाथ बांध देता है और कहता है दौड़ो, और जैसे ही वो दौड़ते हैं विली उन पर पीछे से गोलियां चला देता है और सबको मार देता है। दरअसल विली ने आज 90 कैदी कत्ल कर दिए हैं। वो जर्मन फौज का वही सिपाही था जो फौज छोड़कर भाग गया था और फिर आम लोगों को लूटता, उन्हें अजियत देता और मासूम लड़कियों की इज्जत से खेलता था। अब रात को विली की फौज पर एक फिजाई हमला होता है जिसमें तकरीबन सब लोग मारे जाते हैं, लेकिन विली और इसके चंद साथी बच निकलते हैं। विली अपने बाकी बच जाने वाले साथियों को बड़ी बड़ी पोस्टें दे देता है और अब ये सब शहर की तरफ आ जाते हैं जहाँ विली और उनके साथी शहर के आम लोगों को लूटना शुरू कर देते हैं। एक होटल जहाँ ये लोग क्याम करते हैं वहीं विली का एक साथी उससे बदतमीजी करता है जिस पर विली उसे मौत की सजा देता है। यानी अब विली ने अपनी एक अदालत भी बना ली है। अगली रात आर्मी पुलिस होटल पर छापा मारती है और विली समेत उसके तमाम साथियों को गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद विली पर मुकदमा चलता है मगर जज विली को सजा नहीं देता। वो कहता है कि विली ने जो कुछ किया जर्मन अवाम
अवाम के लिए किया, लेकिन अब इसे जो दोबारा फ्रंट लाइन पर भेजा जाएगा, यानी बर्लिन, जहां हिटलर मौजूद है और लगातार विली की फौज वहां की तरफ बढ़ रही है। मगर विली को बर्लिन भेजने से पहले वो वहां से भाग निकलता है और आखिर में दिखाया जाता है कि विली जंगल की तरफ जाता हुआ नजर आता है। फिर बताया जाता है कि 23 मई 1945 को विली रोटी चुराते हुए पकड़ा गया। वो सिर्फ अपना पेट भरने की कोशिश कर रहा था। विली और उसके 6 साथियों को 14 नवंबर 1946 को मौत की सजा सुनाई गई। उस वक्त विली की उम्र सिर्फ 21 साल थी। इस फिल्म में हमें जर्मनी की असल हकीकत दिखाई गई है, जहां जर्मन अवाम किसी दुश्मन फौज से नहीं बल्कि अपनी ही जर्मन फौज से परेशान थे। जिस आग को जर्मनी ने दूसरों के घरों में लगाया था, अब उसी आग में उनके अपने हाथ जलने लगे थे। यहाँ पर जर्मन दूसरे जर्मन का दुश्मन बन चुका था। तो ये थी पूरी कहानी फिल्म दी कैप्टन की।